नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक्चुअल में डिफ्यूजन है ना ऑफ सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस में लिखिए डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। लिखिए ऑस्मोसिस डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। Diffusion of the solvent from its higher concentration to its lower concentration through semi-permeable membrane until the equilibrium is attained. हो गया diffusion of the solvent from its higher concentration to its lower concentration through a semi-permeable membrane until the equilibrium is established. इसको समझेंगे भी, लेकिन पहले हम देखते हैं मेम्ब्रेन क्या चीज होती है, कितने तरह की होती है ना। Diffusion of the solvent from its higher concentration to its lower concentration through a semi-permeable membrane until the equilibrium is established. लिख लिया? चलो मेम्ब्रेन नेक्स्ट हेडिंग दो मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन बेटा चार तरह की होती है ना। पहला है कंप्लीटली परमिएबल। कंप्लीटली परमिएबल मेम्ब्रेन। कंप्लीटली परमिएबल जैसे कि सेल वॉल होती है बेटा, सेल वॉल होती है कंप्लीटली परमिएबल, लेकिन तब तक जब तक उस पर कोई एडिशनल जैसे सुबेरिन क्यूटिन वगैरह डिपॉजिट ना हो, है ना। अगर सिंपल सेल वॉल की बात करेंगे तो वो कंप्लीटली परमिएबल होती है, ठीक है। दूसरा है कंप्लीटली इम्परमिएबल। देखो दोनों में डिफरेंस देखना है ना। कंप्लीटली इम्परमिएबल, इसका भी एग्जांपल होगा बेटा सेल वॉल। अब सेल वॉल दोनों में लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसके आगे लिखेंगे सेल वॉल व्हेन कंप्लीटली इम्परमिएबल में लिखो सेल वॉल व्हेन सुबेरिन क्यूटिन लिग्निन व्हेन सुबेरिन क्यूटिन lignin deposited on cell wall, lignin deposited on cell wall। अगर डिपॉजिट हो जाता है एडिशनल सब्सटेंस बेटा तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली इम्परमिएबल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखिए सेमी परमिएबल। थर्ड वन इज सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का एग्जांपल, हाँ ठीक है बेटा, सेमी परमिएबल का एग्जांपल, सेमी परमिएबल में क्या कुछ को जाने में बाहर अंदर कुछ को रोक ले, हाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही बात है। लिखिए पास ओनली सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूट, पास ओनली सॉल्वेंट नॉट सॉल्यूट। जो सॉल्यूट को पास ना होने दे, केवल किसको पास करे, सॉल्वेंट को। एग्जांपल इसका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्टिवली परमिएबल।
सेलेक्टेबली परमिएबल, सेलेक्टेबली परमिएबल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा बेटा? इसका भी एग्जाम्पल होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, महिमा, बिल्कुल सही बात है बेटा। इसका भी एग्जाम्पल होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर आपको सेलेक्ट करना हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कि वो सेमी परमिएबल है कि सेलेक्टेबली परमिएबल है, अगर दोनों में सेलेक्ट करना होगा तो आप सेलेक्टेबली परमिएबल को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। मतलब सेलेक्टेबली का मतलब ये हुआ कि जिस किसी को अंदर आना चाहे आने दे, जिस किसी मॉलिक्यूल्स को रोकना चाहे वो रोक ले, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी उसको अंदर आने देगा, जिसकी नहीं होगी उसको बाहर रोक देगा, है ना, या अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, दोनों बात। इसलिए उसको सेलेक्टेबली परमिएबल भी हम बोलते हैं, ठीक है। इसको आप +2 में पढ़ोगे, इसका एक एग्जांपल लैक्टोज और ग्लूकोज का भी, है ना, मॉलिक्यूलर बेसिस आप इनहेरिटेंस में पढ़ोगे तो वहां पे और अच्छी तरह से समझ में आएगा। चलो आप देखते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का एक्चुअल में रोल क्या है और कैसे होता है, ठीक है। ठीक है, तो ऑस्मोसिस को समझने की कोशिश करते हैं। ये बेटा एक बीकर है, इस बीकर में हमने फ्रेश H2O डाला है, वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर, इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसको हमने क्या किया बेटा, बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दिया, आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन लगा दिया, इसको हम बोलते हैं पर्चमेंट पेपर। क्या बोलते हैं? पर्चमेंट पेपर, पर्चमेंट पेपर, ठीक है। इट इज परमिएबल, ये सेमी परमिएबल है ना, नॉट परमिएबल टू शुगर बट परमिएबल टू वाटर, है ना, सेमी परमिएबल है ये। पर्चमेंट पेपर क्या होता है बेटा? सेमी परमिएबल होता है, जो सॉल्वेंट को क्या करेगा, जाने देगा, सोल्यूट को नहीं जाने देगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर मान लो ये चेंबर ए है और ये चेंबर बी है, अगर चेंबर ए में हमने थोड़ा सा शुगर मिक्स कर दिया बेटा, शुगर मिक्स कर दिया इसमें, ठीक है, शुगर मिक्स कर दिया, तो अब क्या होगा, अब क्या होगा बताओ? वाटर का मूवमेंट कहां से होगा? ए टू बी होगा वाटर का मूवमेंट या बी टू ए? नेहा ने बताया ए टू बी होगा, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है, ए टू बी होगा वाटर का मूवमेंट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल बिल्कुल फ्री था। अब क्या हो गया शुगर डालने से? फ्री वाटर मॉलिक्यूल डिग्री ऐड किया जब हमने, उसको जब ऐड किया हमने शुगर, तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल डिक्रीज हो गया। तो वाटर के मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहे थे, थोड़ा सा उनका मूवमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हम लिखे बेटा क्या, कि वाटर मूव फ्रॉम ए टू बी, इधर से इधर को मूव करने लगेगा, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? नंबर 1, वाटर मूवमेंट इधर से किधर हो रहा है, ये प्योर वाटर है और ये सोल्यूशन है, तो फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट टू, किधर को मूव कर रहा है? सोल्यूशन। ऐसा हम बोल सकते हैं, प्योर वाटर से सोल्यूशन की तरफ वाटर मूव करता है, ठीक है, ठीक है। या
अगर मान लो इसमें से 5 ml अगर हम निकालें, ध्यान से सुनो, 5 ml ए से निकाला हमने और 5 ml बी से निकाला हमने, दोनों में से इक्वल वॉल्यूम निकाला, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ए में ज्यादा होंगे कि बी में ज्यादा होंगे? ए में ज्यादा होंगे। नेहा बहुत बढ़िया। अच्छा, मोर नंबर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल ए में ज्यादा है या बी में ज्यादा है? मोर नंबर ऑफ फ्री ए में ज्यादा है, बिल्कुल सही बात है नेहा। मोर नंबर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल, तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या लिखे हम? water molecules move from more number of free water molecules to less number of free water molecules मूव करेगा। ज्यादा फ्री जिधर से होगा उधर से कम फ्री की तरफ जाएगा। ठीक है, अब देखो, हाँ ठीक है, अब बताओ ये जो है यही बीकर है, इसमें हमने ये पार्चमेंट पेपर लगाया है और दोनों में वाटर है फ्री H2O, ठीक है, और ये A है और ये B है। बच्चों ध्यान से सुनना, अगर इसमें हम 40 ग्राम शुगर मिक्स कर दिया हमने, ठीक है, बी में हमने 40 ग्राम शुगर मिक्स कर दिया और ए में हमने 100 ग्राम शुगर मिक्स किया, ए में 100 ग्राम शुगर मिक्स किया और बी में 40 ग्राम मिक्स किया शुगर, ठीक है, तो इसमें से हाइपोटोनिक कौन है? पहले तो ये बताओ कि मूवमेंट ऑफ वाटर अब कहां से कहां को होगा? बी टू ए, महिमा, बिल्कुल सही बात है। अब वाटर मॉलिक्यूल बी से ए की तरफ जाएगा, बिल्कुल इधर से इधर की तरफ जाएगा, बी टू ए वाटर मॉलिक्यूल मूव करेंगे। तो हम इसमें हाइपरटोनिक कौन सा है? हाइपोटोनिक कौन है? हाइपोटोनिक बताओ। हाइपोटोनिक बी है, महिमा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बी। तो ये है हाइपोटोनिक और ये है हाइपरटोनिक। तो तीसरा ये दो हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या लिखे हम? मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, कंसंट्रेशन किधर है? बी में ज्यादा है कंसंट्रेटेड की ए में? ए में ज्यादा है, तो क्या इसको लिख सकते हैं उल्टा इसका? लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। फोर्थ स्टेटमेंट, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लेस concentrated solution to more concentrated solution, लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाता है, ठीक है। इसी को हम उल्टा लिख सकते हैं एक बात और, फिफ्थ स्टेटमेंट, मोर डाइल्यूट कौन सा है? बी, बी मोर डाइल्यूट है, तो ये भी लिख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम मोर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू लेस डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन टू लेस डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ,
इसमें इसमें बी का डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है या ए का डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है? डिफ्यूजन प्रेशर ए का ज्यादा है या बी का ज्यादा है? बी का ज्यादा है। बहुत बढ़िया नया। बी का डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है, इसीलिए तो जा रहा है वो। ठीक है, समझ रहे हो ना? बी का डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है। तो सिक्स्थ स्टेटमेंट हम क्या लिखें सर? डिफ्यूजन प्रेशर मीनिंग। अच्छा, डिफ्यूजन प्रेशर मीनिंग बहुत बढ़िया किया, महिमा आपने पहले ही पूछ लिया, नहीं तो आगे बहुत प्रॉब्लम होती। देख बेटा, ये एक चेंबर है, इसमें वाटर है, यहां पे हमने शुगर डाल दिया, तो अब शुगर इसमें मिक्स होगी क्योंकि इसका डिफ्यूजन प्रेशर है ना? डिफ्यूज होगा वो क्योंकि डिफ्यूजन प्रेशर है उसमें। इधर से इधर मॉलिक्यूल मूव कर रहा है क्योंकि उसमें प्रेशर ज्यादा है। वाटर मॉलिक्यूल इधर से इधर की तरफ जा रहा है क्योंकि वाटर प्रेशर पर यूनिट इक्वल वॉल्यूम ए और बी में देखा जाए तो बी का डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है। डाइल्यूट जो होता है सोल्यूशन में, उसका डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा होता है क्योंकि सोल्यूट्स कम होते हैं। ठीक है, तो सिक्स स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं? मोर डीपी टू लो डीपी, मोर डीपी टू लो डीपी, इन ब्रैकेट लिख लेना डिफ्यूजन प्रेशर, डिफ्यूजन प्रेशर, ये डिफ्यूजन प्रेशर है बेटा। ठीक है, अब देखो एक चीज और है, इसको मैं मिटा दूं, ये जो मैंने लिखा है मिटा दूं, 6 स्टेटमेंट हमने लिखा है। हाँ ठीक है, इसको मैं मिटा कर फिर से समझाता हूं। ये एक बीकर है, बीकर में बेटा हमने इसमें डिस्टिल्ड वाटर भर दिया, H2O डाल दिया इसमें। ठीक है, और इसी में बेटा एक हमने फनेल डाल दिया, फनेल की हीट डाल दिया है। बायो की टाइमिंग मॉर्निंग में कर दूं? मॉर्निंग में बेटा मेरी क्लास होती है ना, चलो सोचेंगे हम। ये फनेल है, ठीक है, आराम से पढ़ो, टाइमिंग कोई भी हो अभी तो। चलो देखो, ये फनेल है बेटा, ये जो फनेल है इसको हमने एक पर्चमेंट पेपर से बंद कर दिया, इसके मुंह को देख लो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से हमने इसको बंद कर दिया। ठीक, और इसमें भी हमने वाटर, इसमें भर दिया हमने वाटर प्लस शुगर, इसमें भर दिया, और इसका लेवल है बेटा, सोल्यूशन है ना ये, इसको हम लिख रहे हैं बेटा शुगर सोल्यूशन। इसमें हमने शुगर सोल्यूशन भर दिया टीप के अंदर, फनेल के अंदर। ठीक, भर दिया। अब बताओ, इसको इसी तरह से छोड़ दिया जाए तो इस वाटर, इसका सोल्यूशन का जो लेवल है, इससे ये ऊपर जाएगा या स्टेबल रहेगा या नीचे आएगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा? लक्ष्य का ऊपर जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इंक्रीज करेगा। हाँ, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि बेटा इधर से इधर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल मूव करेगा। क्यों? हाइपोटोनिक टू
हाइपरटोनिक या फ्रेश वाटर, मतलब वाटर हाइपोटोनिक को हाइपोटोनिक, या इसको क्या बोलेंगे, मोर नंबर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल टू लेस नंबर ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल की तरफ मूव कर रहा है, ये जितना स्टेटमेंट, या मोर डाइल्यूटेड टू लेस डाइल्यूटेड, या लेस कंसंट्रेटेड टू मोर कंसंट्रेटेड जा रहा है वाटर। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताइए, लाइट आ जा रही है, अगर हम क्या करें, यहां से बेटा एक प्रेशर दे दें, वॉल लगा के यहां पे शुगर सोल्यूशन डालने के बाद हमने प्रेशर अप्लाई किया, और इतना अप्लाई किया, इतना प्रेशर दिया, इतना प्रेशर हमने दिया कि ये ऑस्मोसिस रुक जाए, मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर रुक जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? बोलो, ऐसा पॉसिबल है कि हम ऊपर से इतना प्रेशर दे दें यहां से कि मूवमेंट ऑफ वाटर रुक जाए, इधर से इधर न जाए? नो महिमा, नो सर, ये पॉसिबल नहीं है। है पॉसिबल, पॉसिबल है बेटा, ये एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी में भी है। अगर हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई करें यहां पे उतना जितना कि ये मूवमेंट ऑफ वाटर को विद इन द फनेल रोक दे, ठीक, उल्टा भी ना आए, वाटर ज्यादा प्रेशर दे देंगे तो वाटर यहां से यहां भी आने लगेगा, यहां से यहां भी आने लगेगा बेटा। तो हम इतना ही प्रेशर रखते हैं कि इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट फ्रॉम व्हीकल टू फनेल रोक दिया जाए। ठीक है, ठीक है, उस प्रेशर को काउंट कर सकते हो, जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उस प्रेशर को तो हम रीड कर सकते हैं ना, उस प्रेशर को तो रीड कर सकते हैं बेटा। समझ में आया नहीं आया? हाँ, ठीक है लक्षिका। और लोग बताओ, समझ में आया ये एक्सपेरिमेंट? ठीक है महिमा, ठीक है, समझ में आ गया सबको। इसी प्रेशर को बोलते हैं बेटा हम, जो अप्लाई कर रहे हैं, जो ऑस्मोसिस को रोक दे, उसी को हम बोलते हैं बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी। ठीक है, लेकिन एक चीज और, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर हम इधर से कर रहे हैं फोर्स अप्लाई करके, लेकिन एक्चुअल में ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या? लेस डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रेशर है जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है, मतलब ये वाटर का मूवमेंट इस डायरेक्शन में, इस यहां से यहां जाएगा, तो वो प्रेशर है एक्चुअल में ये ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इधर से हम लगाया जा रहा है, लेकिन मेजर हम ऊपर से कर रहे हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर जो होता है बेटा उसमें प्रेशर होता है, वही ऑस्मोटिक प्रेशर है, वही ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो अब एक स्टेटमेंट लिखिए विद नोट, या स्टार लगा के लिखो, स्टार लगाओ और लिखो, वी आर सेइंग दैट, वी आर सेइंग दैट, we are saying that there is a pressure of osmosis, there is a pressure of osmosis, there is a pressure of osmosis inside the vessel, inside the vessel, and this pressure can calculate with the, and this pressure can calculate with the
force applied by piston, ऊपर से piston vessel, and this pressure can calculate with the force applied by piston to stop it, मतलब इतना प्रेशर लगाएं कि रुक जाए, osmosis applied by piston to stop it. So now it is called osmotic pressure. ठीक, समझ में आया? अब हेडिंग दो बेटा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोट पिस्टन स्पेलिंग, हाँ ठीक लिखे हो, PISTON ठीक तो है, पिस्टन ठीक है। अब लिखो ऑस्मोटिक प्रेशर, हेडिंग दो, लिखो इट इज द प्रेशर इक्विवेलेंट टू stop the osmosis, ठीक है। इन ब्रैकेट ये पॉजिटिव होता है बेटा, है ना, ये होता है पॉजिटिव। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स, इट इज डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स, it is depend on amount of solute, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, osmotic pressure is proportional to amount of solute in solution. Osmotic pressure is proportional to amount of solute in solution. So OP of pure water is equal to 0. So OP, osmotic pressure of pure water is 0, इसीलिए 0 लिखते हैं, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर प्योर वाटर का 0 होता है, क्योंकि उसमें सॉल्यूट नहीं होता, ठीक है। तो अब हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या, सेविंग लिख सकते हैं क्या, लो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, लिख सकते हैं लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू किधर, मोर ओपी, मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अगर ये बात समझ में नहीं आई हो, ये वाला सेविंग स्टेटमेंट, तो इसको दूसरी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। चलो यहां तक तो ऊपर बना लिया होगा, ये बेटा फर्स्ट में पेपर है, दोनों में H2O है ना, H2O है दोनों में। सर फिफ्थ क्या लिखा था बेटा, फिर से लिखना क्या लिखा था, किसी ने कुछ लिखा था, फिर से सर फिफ्थ है स्टेटमेंट, हाँ ये फिफ्थ स्टेटमेंट है। अच्छा कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो ठीक है। अब देखो
ये बीच में पर्चमेंट पेपर मैंने डाला है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इसमें वही बात, अगर इसमें हम शुगर दोनों में मिक्स कर रहे हैं हम, ठीक है, दोनों में शुगर मिक्स कर रहे हैं, ए और बी दोनों में, इसको हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, ठीक है। इसमें हमने 40 ग्राम शुगर मिक्स किया बेटा और इसमें 100 ग्राम शुगर मिक्स किया, तो वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम बी टू ए जाएगा, ठीक है, बी टू ए जाएगा। अगर मान लो अगर मान लो इसमें हम शुगर मॉलिक्यूल कम कर दें, 40 ग्राम डालते तो नहीं जाता ना, तब तो नहीं जाता वाटर बी से ए की तरफ। अभी हमने ज्यादा इसको कंसंट्रेट कर दिया है, ज्यादा कंसंट्रेट कर दिया है, तो वाटर यहां से यहां जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डीपीडी ज्यादा है। क्या ज्यादा है बेटा? डीपीडी, डीपीडी, डीपीडी इसकी ज्यादा है और इसकी डीपीडी कम है। डीपीडी आप समझ लो कि एक तरह से प्यास है, आप याद रखना, प्यास है। मतलब जो जितना ही ज्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा बेटा, वो उसकी डीपीडी उतना ही ज्यादा होगी। ऐसे इसको और एक बात समझ सकते हैं कि अगर मान लो ये चेंबर है, ये पर्चमेंट पेपर है, ये बी है और ये ए है, ए में हमने शुगर मिक्स कर दिया, ए में हमने शुगर मिक्स किया, ए में शुगर मिक्स किया तो बी से वाटर ए में आना शुरू हो गया। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है इसका इसका फुल फॉर्म। डीपीडी का फुल फॉर्म डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है, डेफिसिट, डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। अब देखो सुनो, पहले ये ए और बी है, इसमें दोनों में H2O था, वाटर का मूवमेंट कहीं से कहीं नहीं हो रहा था। जब हमने इसमें शुगर मिक्स किया बेटा, तो इधर से इधर आने लगा वाटर। मतलब वाटर के लिए, वाटर मूवमेंट के लिए ये सल्यूट्स ही जिम्मेदार है। कौन रिस्पॉन्सिबल है? सल्यूट्स। मतलब कि सल्यूट्स आने से इसकी प्यास बढ़ गई। अगर सल्यूट नहीं आता तो वाटर का मूवमेंट नहीं होता। तो नंबर ऑफ सल्यूट जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसकी प्यास बढ़ेगी, मतलब उतना ही उसका डीपीडी बढ़ेगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो अगला स्टेप, मोर सोल्यूट मोर डीपीडी। बिल्कुल लक्षिता बेटा, मोर सोल्यूट मोर डीपीडी, ये भी लिख लेना है आप कहीं, ठीक है। सोल्यूट कंसंट्रेशन डिप्लोमेंट दे आर प्रोपोर्शनल, हाँ बिल्कुल, सोल्यूट कंसंट्रेशन और डीपीडी प्रोपोर्शनल है। जिसमें जितना ज्यादा सोल्यूट उसकी डीपीडी उतना ही ज्यादा उसकी प्यास है, ठीक है। वाटर मूवमेंट के लिए वही रिस्पॉन्सिबल है, सोल्यूट्स। तो हम अगला स्टेटमेंट जो भी होगा, एट होगा या जो भी, हम लिख सकते हैं क्या? वाटर मूव्स फ्रॉम डीपीडी, दोबारा बता दो निशान, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जिसमें जितना ज्यादा सल्यूट होगा वो उतना ही ज्यादा कंसंट्रेट होगा, उसमें उतना ही हाइपरटोनिक होगा, ठीक है ना। तो लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, ये लो डीपीडी है इसका और ए का ज्यादा है। यहां भी देखो ये 40 ग्राम है, 100 ग्राम है, तो वाटर यहां से हम उस तरह बी टू ए, तो एट स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं वाटर मूव फ्रॉम लो डीपीडी, लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, हाई डीपीडी, ठीक है, ठीक है ना। अब एक चीज बताओ,
हमने आपको बोला था बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, इधर से इधर ऑस्मोटिक प्रेशर जाता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बेटा वो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है ना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करता है ना। अब बताओ इसमें सोल्यूट नहीं है, किसी में सोल्यूट नहीं है, ना ए में है ना बी में है, केवल H2O है, ठीक है, सोल्यूट है ही नहीं, तो वाटर का मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब फ्रेश मतलब प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो है, क्योंकि मूव भी नहीं करेगा। प्योर वाटर क्योंकि सोल्यूट नहीं है, उसमें सोल्यूट नहीं है, तो प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो होगा, तो उसको हम वाटर पोटेंशियल ऐसे लिखते हैं साई और नीचे डब्ल्यू, साई डब्ल्यू, तो साई डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो होगा क्या? ये बात समझ में आया? क्योंकि फ्रेश वाटर प्योर वाटर में बेटा सोल्यूट नहीं है, तो उसका प्रेशर कुछ नहीं है, ठीक है, वो नहीं खींच पाएगा, किसी भी वाटर मॉलिक्यूल को अपने पास खींच नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें सोल्यूट्स नहीं है, तो उसका सर वाटर पोटेंशियल मीनिंग वाटर की काइनेटिक मतलब ऑस्मोसिस का जो पोटेंशियल है, ऑस्मोसिस करने का जो पोटेंशियल है, ठीक है, और वो होता है ड्यू टू सोल्यूट्स। अगर सोल्यूट ना हो तो वाटर का मूवमेंट कहीं भी नहीं होगा, तो फ्रेश वाटर में प्योर वाटर में बेटा सोल्यूट है ही नहीं, देख लो इसमें कोई सोल्यूट नहीं है ना, इसमें कोई सोल्यूट मैंने डाला नहीं है, सिर्फ H2O है, तो इसका वाटर पोटेंशियल जीरो होगा। लेकिन देखो अब इधर देखना ध्यान से थोड़ा, इसको और बड़ा बना दूं, H2O है, H2O है बेटा, ये पर्चमेंट पेपर है, ये ए है और ये बी है। अभी वाटर का मूवमेंट कहीं से कहीं नहीं हो रहा है, ए वाले में हमने 100 ग्राम शुगर मिक्स कर दिया, देखो देखो देखो, इसमें जैसे ही शुगर मिक्स किया हमने, वाटर का मूवमेंट बी से ए की तरफ होने लगा, मतलब साफ है, स्टेटमेंट है वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम हायर टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। कैसे? इसमें का अगर 5 ml वॉल्यूम निकालो इसमें बी का, और ए का 5 ml वॉल्यूम निकालो, फिर वही पुरानी बात, तो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बी में ज्यादा होंगे कि ए में ज्यादा होंगे, बताओ। इसमें शुगर मिक्स किया आपने, तो बी में वाटर मॉलिक्यूल 5 ml में ज्यादा होगा, बी में ज्यादा होगा, बिल्कुल अच्छी का सही बात है, बी में ज्यादा होगा। सब लोग अपना अपना बताओ, बी में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होगा, क्यों क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि उतने ही वॉल्यूम तो इक्वल है, इसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल को शुगर मॉलिक्यूल ने रिप्लेस कर दिया है, तो इसमें शुगर का मॉलिक्यूल आ गया है, इसलिए वाटर का मॉलिक्यूल कम है ए में। तो एक पर यूनिट वॉल्यूम में बेटा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन, मतलब इसमें लोअर हो गया, इसमें बी ए में क्या हो गया, लोअर हो गया। कितना लोअर हुआ? जितना सोल्यूट्स है, ठीक ठीक है, बात समझ में आई? तो ये सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन है बेटा, तो अगर ये बी का वाटर पोटेंशियल जीरो है, तो ए का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? ए में वाटर पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। पॉजिटिव कैसे होगा महिमा?
ये जीरो है वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का, तो वाटर मूव फ्रॉम बी टू ए और हायर टू लोअर जाता है, तो जीरो से कम होगा ना, इसमें ए में जीरो से कम होगा ना, बोलो, तभी तो वाटर इधर से इधर आ रहा है, तभी तो इधर से इधर वाटर आ रहा है, हायर टू लोअर जाता है, तो जीरो से कम है तभी तो बी में ज्यादा है। और कितना कम है, कितना कम है, कितना कम है, जितना हमने सॉल्यूट मिलाया है, जितना हमने सॉल्यूट मिलाया है। मतलब बेटा एक चीज है, अब ये सॉल्यूशन हो गया ना, तो किसी भी सॉल्यूशन का बेटा वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन, वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज नेगेटिव होगा। किसी भी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। और कितना नेगेटिव, जितना कि उसमें सॉल्यूट्स हैं, जितना कि उसमें सॉल्यूट्स हमने मिलाया उतना ही तो नेगेटिव होगा। इट मीन्स वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। ये साई एच सॉल्यूट पोटेंशियल है। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। हाँ, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल, ठीक है, समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब एक चीज और है, प्योर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो हमने लिखा था, इस टाइम पे क्या था, रैंडमनेस मैक्सिमम था, वाटर के मॉलिक्यूल का रैंडमनेस क्या था, मैक्सिमम था। तो यहां ब्रैकेट में लिख लेंगे हम मैक्सिमम रैंडमनेस, मैक्सिमम रैंडमनेस होता है, मैक्सिमम रैंडमनेस किसका, वाटर मॉलिक्यूल का, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है बेटा, यूनिट जो होती है वो पास्कल में होती है ना, पास्कल, PA पास्कल लिखा है ना एनसीईआरटी में, पास्कल होती है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो होगा, किसी भी सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और वो इक्वल होगा नंबर ऑफ सॉल्यूट के, मतलब वाटर पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। और अगर मान लो ये जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट मैंने बनाया था, अगर ये एक्सपेरिमेंट एक मैंने ऐसे बनाया था, फनेल बनाया था बेटा, अगर इधर से प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो वाटर का मूवमेंट विद इन द फनेल और बढ़ जाएगा, स्पीड पकड़ लेगा। मतलब प्रेशर पोटेंशियल मीन वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, समझ रहे हो, ये बात समझ में आ गई। और एक चीज देखो, एक चीज और देखो, वाटर पोटेंशियल यहां पे देखो, यहां पे इन दोनों 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 सोल्यूशन है बेटा, ठीक है। वाटर पोटेंशियल मान लो इसमें, इस चेंबर में 40 ग्राम शुगर है, इसमें 100 ग्राम शुगर है, अगर इसमें बी वाले में जो वाटर पोटेंशियल है और ए में जो वाटर पोटेंशियल है वो किस में ज्यादा है, वाटर पोटेंशियल किस में ज्यादा है, बी। तो बेटा लेस नेगेटिव, इसमें कम नेगेटिव है, बी में कम नेगेटिव है, ए में ज्यादा नेगेटिव है। तो बी में वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, ए में वाटर पोटेंशियल कम है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा सॉल्यूट्स है ना, तो ज्यादा नेगेटिव है, ज्यादा सॉल्यूट्स है ज्यादा नेगेटिव है, कम सॉल्यूट्स है कम नेगेटिव है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स फ्रॉम
लेस नेगेटिव वाटर पोटेंशियल टू मोर नेगेटिव वाटर पोटेंशियल। देख लो ये जो है बेटा लेस नेगेटिव है क्योंकि सॉल्यूट कम है, और ये क्या है मोर नेगेटिव है। तो जो भी नंबर होगा 9 होगा, जो भी लिखो 9 वाला स्टेटमेंट, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव। क्यों लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव? ठीक है, ठीक है, लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव। दिख नहीं रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? लिख लो 9 वाला लिख लो, लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव। वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव। एक चीज और, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसमें वाटर पोटेंशियल ओवरऑल किस में ज्यादा है? वाटर पोटेंशियल ए में ज्यादा है कि बी में ज्यादा है? बोलो। बी, बी में ज्यादा है वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो मोर वाटर पोटेंशियल टू लेस वाटर पोटेंशियल। नेक्स्ट स्टेटमेंट 10वां होगा जो भी, मोर वाटर पोटेंशियल टू लेस वाटर पोटेंशियल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? अब देखो सॉल्यूट पोटेंशियल को ही हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं, है ना? कहीं लिख लेना ऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक, और इसी को हम और क्या बोलते हैं जो ऑस्मोसिस करा सकता है? ऑस्मोसिस कौन कराता है? सॉल्यूट ही तो जिम्मेदार है उसके लिए, सॉल्यूट ही रिस्पॉन्सिबल है ऑस्मोसिस कराने के लिए। तो ऑस्मोटिक और सॉल्यूट, सॉल्यूट पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा साई एस से, साई एस, एक ही बात है। ठीक है, और एक्चुअल में जो अभी नया वर्ड है, नया स्टेटमेंट है बेटा, टर्म है वाटर पोटेंशियल का, डीपीडी का, वही है और वाटर पोटेंशियल। पुराने समय में उसी को हम क्या बोलते थे? डीपीडी बोलते थे। ठीक है ना, उसी को डीपीडी बोलते थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, साई एस इज नॉट अ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। एक स्टेटमेंट लिखो, साई एस इज नॉट, एक दो तीन स्टेटमेंट बोलना है, लिखो पहले। साई एस इज नॉट अ, साई एस इज नॉट a solute, not a amount of solute. Psi S is not a amount of solute. स्टेटमेंट देखो जरा, है ना? नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, solute potential psi S, solute potential is magnitude or the effect on, psi S is the magnitude or the effect on the, or on the effect on the, or the effect on the psi W by the addition of solute। फिर से बोलूं, पहला स्टेटमेंट मैंने बोला psi S is not an amount of solute, हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बोला psi S is the magnitude or the effect on, or the effect on the psi W by the addition of solute, by the addition of solute।
ठीक, इसको प्रूफ करें। एक स्टेटमेंट और लिख लो, फिर प्रूफ करता हूं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सो व्हेन मोर solute so when more solute, more negative solute potential. So when the more solute, more negative solute potential. एक बीकर है, मैंने पार्चमेंट पेपर लगा दिया। सेकेंड पॉइंट रिपीट लक्षिका। सेकेंड पॉइंट, psi s is the magnitude or the effect on the side W by the addition of solute, by the addition of solute। हो गया लक्षिका? ठीक है। अब देखो, मैंने कहा कि solute potential is not a amount of solute, मतलब solute potential अमाउंट ऑफ सोल्यूट नहीं है। बड़ा अजीबोगरीब बात है ये, थोड़ा देखना। फिर से वही एक्सपेरिमेंट दोहराता हूं मैं। इसमें 40 ग्राम है शुगर और ए में 100 ग्राम शुगर है। ये ए है और ये बी है। इसमें बहुत ज्यादा शुगर है, इसमें कम शुगर है, तो वाटर का मूवमेंट फ्रॉम बी टू ए हो रहा है, ये आप जानते हो। ठीक है। अब मैंने बोला, आपसे पूछूं मैं कि सल्यूट पोटेंशियल किसमें ज्यादा है? ए में ज्यादा है कि बी में ज्यादा है? बी में ज्यादा है। बी में बेटा सल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है। ध्यान से सुनो जरा, मजा आएगा। आपने कहा कि सल्यूट पोटेंशियल बी में ज्यादा है, ए में कम है। ये मैंने एरो का निशान इसमें बड़ा बनाया है, इसमें छोटा बनाया है। आपने कहा कि बी में ज्यादा है सल्यूट पोटेंशियल, और आप जानते हो सल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू वाटर पोटेंशियल, मतलब वाटर पोटेंशियल बी में ज्यादा है तभी तो वाटर ए में आ रहा है। बिल्कुल सही बात है, सल्यूट पोटेंशियल बी में ज्यादा है, जबकि हमने सल्यूट मिक्स ज्यादा किस में किया है? ए में किया है। ध्यान से सुनो, ए में ज्यादा सल्यूट मिक्स किया हमने, लेकिन सल्यूट पोटेंशियल बी में ज्यादा है। सल्यूट बी में हमने कम मिक्स किया है, तभी भी इसका सल्यूट पोटेंशियल ज्यादा है। देखो कमाल की बात है कि नहीं है ना? तो एक्चुअल में सल्यूट पोटेंशियल है क्या चीज? अमाउंट ऑफ सल्यूट नहीं है। क्या है? उसका इफेक्ट है किसके ऊपर? वाटर पोटेंशियल के ऊपर। ठीक है, सल्यूट पोटेंशियल इज द इफेक्ट ऑन द वाटर पोटेंशियल बाय द एडिशन ऑफ सल्यूट। जब हम सल्यूट को ऐड कर रहे हैं बेटा, तो उसका इफेक्ट जो होता है वाटर पे, वो सल्यूट पोटेंशियल है। क्यों? सल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू वाटर पोटेंशियल। ठीक है, समझ आया? तो इसमें क्या है बेटा, ए में क्या है सल्यूट पोटेंशियल? मोर नेगेटिव। मोर नेगेटिव है क्योंकि ज्यादा सल्यूट है, और इसमें क्या है? बी में लेस नेगेटिव है। तो अब एक स्टेटमेंट लिखे क्या? 11 क्या लिखें? क्या लिखें? लेस वाटर मूव फ्रॉम लेस नेगेटिव सल्यूट पोटेंशियल टू मोर नेगेटिव सल्यूट पोटेंशियल। लिखें लेस नेगेटिव सल्यूट पोटेंशियल टू मोर नेगेटिव सल्यूट पोटेंशियल। लेस सल्यूट मोर पोटेंशियल। हाँ बिल्कुल लक्षिका, सही बात है। लेस सल्यूट होगा तो मोर होगा। ठीक है, अब इसी को उल्टा भी लिख सकते हैं।
है ना। इसी को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, मोर सोल्यूट पोटेंशियल टू लेस सोल्यूट पोटेंशियल, क्योंकि ये अमाउंट ऑफ सोल्यूट नहीं है, उसका इफेक्ट है, इसलिए हम लिखेंगे मोर सोल्यूट मोर सोल्यूट पोटेंशियल टू लेस सोल्यूट पोटेंशियल जाएगा वाटर। ठीक, समझ में आ गया। अब बेटा तो देखो, ये एक बीकर हमने लिया बड़ा सा, इसमें हमने वाटर डाल दिया, वाटर है, ठीक है, H2O, और इसमें हमने एक प्लांट सेल ले लिया, प्लांट सेल, इसमें एक डाला हमने, इस प्लांट सेल का बेटा ये है सेल वॉल, बाहर बाहर, ठीक है, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बेटा ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आप जानते हो कि प्लांट में तो प्लांट में बड़ा सा वैक्यूल होता है, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ सॉल्यूट ज्यादा हैं, तो मूवमेंट ऑफ वाटर कहाँ से होगा, कहाँ तक, बाहर से अंदर की तरफ होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे अंदर की तरफ भाई, वाटर की ऑस्मोसिस होगी अंदर की तरफ, इसी को हम क्या बोलते हैं, अंदर जा रहा है ना, एंडोस्मोसिस, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो तब कब तक जाएगा, जब तक कि बार बार सेल वॉल टूटने से बचा तो लेगी, सेल को बर्स्ट होने से बचा लेगी, एनिमल सेल रहेगी तो बर्स्ट कर सकती है, लगातार वाटर जाएगा बाहर से, वो कोई थिक लेयर है नहीं है, इक्विलिब्रियम तक नहीं बेटा, यहाँ इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो है ना सेल वॉल वो नॉन लिविंग है, वो एक लिमिट तक बढ़ने देगा, अंदर जाने देगा, फिर वो क्या करेगा, रोक देगा, उससे ज्यादा सेल नहीं बढ़ सकती, समझ रहे हो, उससे ज्यादा सेल एब्जॉर्ब नहीं कर सकती वाटर को। तो इसके वॉल पे जैसे जैसे वाटर का अमाउंट बढ़ता जाएगा, वॉल की तरफ प्रेशर बढ़ेगा, क्या देखना, प्रेशर अंदर से बाहर की तरफ ऐसे सेल वॉल पे बढ़ेगा, क्या सेल वॉल पे प्रेशर डालेगा अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। इसी को टर्गर प्रेशर बोलते हैं, टीपी, इसी को क्या बोलते हैं, टीपी। कहां पे लगाया जा रहा है बेटा, ऑन वॉल, है ना, टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर ऑन वॉल, टीपी, टर्गर प्रेशर समझ में आ गया, जो अंदर से बाहर की तरफ लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ये नहीं टूटेगा, जैसे मान लो इस बॉल को हम दबाए हैं ऐसे, तो ये भी हमें दबा लेगी इधर की तरफ, ठीक है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाइड बाय सेल वॉल, तो कहां से कहां की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ अप्लाई कर रहा है वॉल, समझ रहे हो, वॉल, और ये कितना है, इक्वल एंड अपोजिट, तो ये जो प्रेशर बाहर से अंदर की तरफ लगाया जा रहा है बेटा, उसको WP बोलेंगे, वॉल प्रेशर। ये क्या है बेटा, इक्वल एंड अपोजिट, किसके, टर्गर प्रेशर के, ठीक है, समझ रहे हो, समझ में आया। और डीपीडी, डीपीडी मतलब सोल्यूट ज्यादा इसमें है, इसीलिए वाटर अंदर जा रहा है, मतलब डीपीडी वही वाटर पोटेंशियल, साइन उल्टा है वही चीज,
डीपीडी इज इक्वल टू हम क्या लिख दें, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस ओपी माइनस टीपी, टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर, समझ रहे हो। और यही टर्गर प्रेशर क्या है, डब्ल्यूपी, वॉल प्रेशर, दोनों में हम निकालेंगे तो क्या आएगा, ये वॉल प्रेशर डब्ल्यूपी, ठीक है, इज इक्वल टू डब्ल्यूपी भी बोल सकते हैं हम, वॉल प्रेशर। अच्छा, डीपीडी जो होता है बेटा, डीपीडी जीरो होता है किसका, किसका, जो फुल्ली टर्जिड सेल है, डीपीडी जीरो फॉर फुल्ली टर्जिड, टर्जिड मतलब बिल्कुल फुली हुई, अब उसके बाद वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, फुल्ली टर्जिड सेल का डीपीडी जो होता है वो जीरो होता है, उसके बाद वो वाटर नहीं एब्जॉर्ब कर सकती, ठीक है। तो ओपी और टीपी और डब्ल्यूपी, ओपी इज इक्वल टू टीपी, फुल्ली टर्जिड सेल का क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू टर्गर प्रेशर, इज इक्वल टू टर्गर प्रेशर हो जाएगा, ओपी इज इक्वल टू टीपी, ठीक है, डीपीडी जीरो है तो ओपी माइनस टीपी इज इक्वल टू जीरो का क्या मतलब, बराबर हो गया दोनों, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस रुक जाएगी, स्टॉप ऑस्मोसिस, रुक जाएगी। तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं क्या हम, more turgor, water move from more turgor pressure to less turgor pressure, less turgor pressure मतलब दो सेल आपस में चिपकी हुई है बेटा, है ना, अटैच है दोनों, तो जिसका टर्गर प्रेशर ज्यादा होगा उधर से वाटर मूव करके कम टर्गर प्रेशर की तरफ मूव करेगा। तो 13 पॉइंट ये भी आप लिख सकते हो, मोर टर्गर प्रेशर टू लेस टर्गर प्रेशर, लेस टर्गर प्रेशर, मोर टर्गर प्रेशर टू लेस टर्गर प्रेशर। एक ही स्टेटमेंट और लिखो, डीपीडी जो है बेटा, हम ऐसे लिख देते हैं, चलो रुक जाओ, डीपीडी इज इक्वल टू क्या होता है, वाटर पोटेंशियल, समझ रहे हो, ये ओल्ड है और ये न्यू है एक्चुअल में, ठीक है। तो डीपीडी इज इक्वल टू क्या, ओपी माइनस टीपी, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, ठीक है। इसी को ऐसे तो हम लिख सकते हैं क्या, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, मैंने अभी आप पहले आपको बताया था, प्रेशर, हाँ, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई टी, और इसी को हम लिख सकते हैं बेटा, ये जो वाटर पोटेंशियल होता है ये नेगेटिव होता है, माइनस होता है, और सोल्यूट पोटेंशियल भी क्या होता है, डब्ल्यू एस, साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस होता है, और ये भी नेगेटिव होता है, ठीक है। और प्रेशर पोटेंशियल ये भी नेगेटिव, ठीक, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट लिखिए, for any cell the magnitude of dpd and water potential psi w, स्टेटमेंट लिखो, for any cell the magnitude मतलब इफेक्ट, the for any cell the magnitude of the dpd and psi w are equal, for any cell the magnitude of the dpd and psi w are equal, but psi w have negative charge and dpd have positive charge, and dpd have positive charge, केवल साइन का फर्क है पॉजिटिव नेगेटिव का, बाकी दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, डीपीडी और वाटर पोटेंशियल, ठीक है।
इसके बाद कल करेंगे ना।